तो चलो आपसे दोस्त कैसे आपसे दोस्त बढ़िया होना चाहिए। तो हेलो गाइस, मुझे तो हंसी आ रही है इन सरदार जी की बात सुन के, क्योंकि अनुराग भैया के बारे में जहाँ से उन्होंने आईफोन 14 परचेज़ किया था तो उनके बारे में ये उनको उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। और प्रणब भैया भी। अब इनमें तीनों में से कौन झूठा है कौन सच है, प्रणब भैया या अनुराग भैया या फिर ये सरदार जी जहाँ से मोबाइल परचेज़ किया था। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अनुराग भैया से हम सभी बहुत ही प्यार करते हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। ऐसा तो वो नहीं कर सकते। चलो देखते हैं। प्रणब भैया किस चीज की सपोर्ट चाहिए? पहले जेल गए थे तब की सपोर्ट चाहिए या आप जाने वाले हो अब की चाहिए? तो प्रणब देसवाल भैया, अनुराग डोभाल जी के मैनेजर, आप लोगों को सच बताओगे या मैं बताऊं? आप अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री खुद बताना चाहोगे या मैं दिखाऊं लोगों को? कोई नहीं, वो भी व्लॉग में, अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। अभी नहीं, अभी आप लोग आपसे पूछेंगे कि सच क्या है। हाँ, तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि वो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट क्यों करी है। प्रणब भैया, आपको तो याद होगा आपने मुझे क्या कहा था अनुराग के लिए बाहर ले जाके। 3 तारीख को आपने यहाँ वीडियो शूट करी थी, आप मुझे बाहर लेके गए थे, गाड़ी के पीछे लेके गए थे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आपने क्या कहा था? ये पहाड़ी किसी के सगे नहीं होते, और वो वैसे भी गुस्सा हो रखा है, सॉरी बोल दे। सॉरी बोलने में अगर तेरी दुकान की इज्जत बच रही है तो उसमें तू छोटा नहीं हो जाएगा। तो भैया सॉरी बोला था मैंने। क्या कहा था प्रणब भैया आपने? इसके अंदर बहुत घमंड है। आपके चक्कर में मैंने सॉरी बोला था कि एक मेरी वीडियो नहीं डलेगी दुकान की, मेरी इज्जत बच जाएगी। मैं गलत नहीं था। अगर मेरे सामने वीडियो बनाते ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता। चुप के वीडियो क्यों बनाई? मन में कुछ वो था इसलिए। प्रणब भैया, क्या बोल के लेके गए थे आप फोन? आपकी मेरे पे एक रिकॉर्डिंग है, चलाऊंगा टाइम आने पे, कि मेरे को चाहे खाली डब्बा दे दे, पब्लिक का पागल बनाना है, सिर्फ वीडियो का कंटेंट डालना है। याद है आपको या भूल गए? आपने कहा चल 128 GB दे दे। आपने क्या कहा था? 1 घंटे में फोन वापस दूंगा। खाली डब्बा दे दे, पब्लिक का पागल बनाना है, सिर्फ वीडियो का कंटेंट डालना है। याद है आपको या भूल गए? आपने कहा चल 128 GB दे दे। आपने क्या कहा था? 1 घंटे में फोन वापस दूंगा। सिम क्यों डाला उसमें? सिम डालने के बाद आपने मेरे को क्या कहा? नुकसान जो होगा झेल लेंगे। तो अब झेलो ना। 1,49,000 वापस दूंगा क्या 1.5 महीने फोन चला के? हाँ, तो अनुराग जी आप क्या कह रहे हो? 149,000 मेरे वापस कर दे। फोन की यूज करा आपने, फोन की यूज करा। मैंने 1,62,300 रुपीज खर्चे हुए हैं, अभी तक पूरे नहीं मिले। आपने पेमेंट कैसे दी है? 1 लाख रुपए 29 तारीख को। फोन कौन सी तारीख को ले गए थे आप? 18 तारीख को। 10 दिन बाद, 11 दिन बाद आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, वो भी 5 टुकड़ों में। भीख नहीं मांग रहा हूँ आपसे, अपनी कमाई के पैसे मांग रहा हूँ, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ। उसके 15 दिन बाद 49,000 प्रणब भैया के ऑफिस पर रो के मिले हैं। शायद याद होगा आपको, आप भी वहीं थे। अगर आप मेरे को टाइम पे पैसे दे देते, उसी दिन दे देते, एसेसरी के भी पैसे नहीं दिए आपने। आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक के पैसे देके गए हुए। क्या बोला हुआ आपने ब्लॉग में? कोल्ड ड्रिंक के पैसे दिए हुए। हाँ, तो अनुराग डोभाल जी, आप मुझे कोल्ड ड्रिंक के पैसे दोगे? इतना उठाया गिरा नहीं हूँ मैं। केक भी कटवाया था आपका। कितनी एसेसरी आप ले जा चुके हो? अगर बता दिया ना हिसाब तो नीचे से आपकी जमीन खिसक जाएगी। आप मेरे को कोल्ड ड्रिंक के पैसे गए हो। आपको पता है आपने मेरी शॉप से मोबाइल क्यों लिया? क्योंकि आपको यहाँ पेमेंट टाइम पे नहीं देनी थी। अगर आप देहरादून से मोबाइल लेते ना, वहाँ एंड टू एंड पेमेंट देनी पड़ती। तो आप कह रहे हो कि मैंने अपने नाम से बिल क्यों कटवा लिया? सबको नॉलेज होगी कि एप्पल स्टोर से अगर फोन परचेज करते हैं तो बिल हैंड टू हैंड कटता है, उनकी पॉलिसी होती है। नहीं विश्वास तो आप एप्पल स्टोर हरिद्वार से पता कर लो, किसी भी एप्पल स्टोर से आप पता कर लो। इतनी तो सबको नॉलेज है, हैंड टू हैंड बिल कटता है। आप अनुराग डोभाल जी, आप क्या कह रहे हो? एप्पल स्टोर से बिल निकलवाया? किससे निकलवाया? मेरी भी बात करा दो। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी वाला बिल मेरे नाम से क्यों कटा हुआ, मेरी फर्म के नाम से क्यों कटा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट ये बिल। तो अनुराग डोभाल जी, आपके मैनेजर प्रणब देसवाल जी, उनको मैं 19 तारीख को ही बिल सेंड कर चुका हूँ, और एक नहीं दोनों बिल। उसमें इंश्योरेंस का भी बिल है, शायद आपने ध्यान से देखा नहीं। आप तो मैथ्स के टीचर है ना, तो गणित में आपको बता देता हूँ। 1,39,900 प्लस 21900 कितने होते हैं? आप ही बता देना, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर हो ना। तो अनुराग डोभाल जी, आप कह रहे हो एप्पल स्टोर से मैंने बिल निकलवाया, तो शायद आपको पता नहीं एप्पल स्टोर किसी का ऐसे बिल देता नहीं। आप तो एप्पल स्टोर का नाम भी खराब कर रहे हो। आपको शायद याद नहीं, ध्यान से देखो, प्रणब भैया की चैट्स खोल लो व्हाट्सएप की। 19 तारीख को दोनों बिल सेंड किए हुए मैंने खुद करे हैं, मेरे नाम से कटे हुए, मेरी फर्म के नाम से। चेक करो। तो प्रणब देसवाल जी, शायद आपको याद होगा डेजल राइडर भैया ने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपका नंबर शो हो रहा था।
आपकी कॉल आई थी, आप खुद शॉप पे आए थे, उस चीज की भी रिकॉर्डिंग है कि मेरा नंबर हटा दो प्लीज, ओपनली शो मत करो। आपकी रिस्पेक्ट करी उन्होंने, आपका नंबर हटा दिया और आपने मेरा ओपनली नंबर डाल दिया। आपने मेरी दुकान को इतना फ्रॉड बोला। ओ फ्रॉड का मतलब प्रणब भैया आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्यों, समझ रहे हो ना। तो आपने मेरा नंबर ओपनली डाला था, तो मैं अब बदला ले रहा हूँ। आप दोनों का नंबर, अनुराग डोभाल, प्रणब देशवाल, दोनों का नंबर ओपनली डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ 4000 गालियां मुझे पड़ी ना, तो 4000 में से 4 तो देंगे ना आपको, कोई बात नहीं, उसी में ही खुश हूँ। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद ना लोग 4000 लोगों में से 4 आपको कुछ फोन करके बोले, कुछ समझाए, कुछ आपको अकल आए। आप बोलते हो ना कर्मा कर्मा, शायद यही कर्मा का फल आप लोगों को मिल रहा है। अब चौथा पॉइंट आता है घर आने का। तो प्रणब भैया मैं आपके घर रोज आया रात को 12 बजे कॉम्प्रोमाइज के लिए। एक दिन की रिकॉर्डिंग क्यों चलाई भैया, रोज की चलाते ना, कपड़े तो चेंज होंगे ना उसमें भैया, यार रोज ही एक ही कपड़े में